3 जादुई लकड़ी के घर। रात का समय होता है। एक जगन नाम का आदमी जंगल की तरफ जा रहा होता है। आज तो मुझे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो मैं अपने बेटे किशन को बचा नहीं पाऊंगा। जगन जंगल के बीचों बीच जाता है, जहां उसके सामने 3 लकड़ी के बने हुए घर दिखाई देते हैं। जगन उन्हें देखते ही कहता है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने इन जादुई लकड़ी के घरों का जादू दिखाओ। जगन के इतना कहते ही वो तीनों लकड़ी के घर अचानक से सोने, हीरे और पैसे के घर में बदल जाते हैं। जिसके बाद सोने का घर सोना देता है, हीरे का घर हीरा देता है और वहीं दूसरी तरफ पैसों के घर से पैसे निकलने लगते हैं। जिसके बाद जगन वो सारे सोने, हीरे और पैसे इकट्ठे कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पर एक बूढ़ी औरत निकल कर आती है और वो उससे कहती है, तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है। मुझे जंगल से सफेद मोर पकड़ कर ला कर दो। लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सफेद मोर लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर जगन वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो उन पैसे, हीरे और सोने की मदद से सबसे पहले अपने बेटे का हॉस्पिटल में इलाज करवाता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। तुम हमारे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं नहीं गया तो जादू खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर जगन अपने बेटे और अपनी पत्नी पार्वती को हॉस्पिटल में छोड़कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद जगन एक बहुत बड़े जंगल को पार करके 2 पहाड़ों के पास पहुंचता है। यही है वो जगह जहां पर मुझे सफेद मोर मिल सकते हैं। जगन अपनी जान पर खेलकर वहां से सफेद मोर पकड़ता है और दोबारा से वो जंगल में वापस लौटता हुआ उस बूढ़ी औरत को सफेद मोर दे देता है। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उस मोर को अपने पास रख लेती है। आखिरकार तुमने कर दिखाया। मुझे भरोसा था कि तुम शर्त का किया हुआ वादा तोड़ोगे नहीं। आज के बाद तुम इन जादुई लकड़ियों के घर से जितना चाहो उतना सोना, हीरे और पैसे लेकर जा सकते हो। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे सोना, हीरा और पैसों का कोई लालच नहीं है। मुझे बस अपने बेटे की जान बचानी थी। इतना कहकर जगन वहां से चला जाता है। जिसके बाद जब वो वापस हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसका बेटा तरोताजा, तंदुरुस्त उसके सामने खड़ा होता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। जगन अपने बेटे और अपनी पत्नी को वापस घर ले आता है और लकड़ियां बेचकर अपने घर का गुजारा करने लगता है। लेकिन लकड़ियां बेचने पर भी उसके घर का रोज का खर्चा सही से नहीं निकल पाता। एक दिन उनके घर का राशन भी खत्म हो जाता है और उन्हें एक रात भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, जगन अपने आप से कहता है, मैं अपने परिवार को इस तरह भूखा नहीं देख सकता हूँ। मुझे उन जादुई लकड़ियों के घर के पास जाना ही होगा। जगन फिर से जंगल के अंदर जादुई लकड़ियों के घर के पास जाता है और उनसे कहता है, जादुई लकड़ी के घर, अपना कमाल दिखाओ। देखते ही देखते वो लकड़ी के घर सोने, हीरे और पैसे में बदल जाते हैं। जिसके बाद एक में से सोना निकलता है, दूसरे में से हीरा निकलता है और तीसरे में से पैसे निकलते हैं। जगन सारे हीरे, पैसे और सोना इकट्ठा करके कहता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार को परेशान होने नहीं दूंगा। वो सारा सोना, पैसा और हीरा लेकर घर चला जाता है। जिसके बाद वो एक बहुत प्यारा सा घर खरीदता है और उसमें अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। जब हमारा बेटा बीमार हुआ था तभी आप इतना सारा पैसा, सोना, हीरे लेकर आए थे और आज फिर से आप इतने सारे पैसे, सोना, हीरे लेकर आए हो। ये सब आप कहाँ से लेकर आते हो? ये उस समय की बात है जब मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था। उस समय मुझे एक बूढ़ी औरत बहुत ही पीड़ा में मिली थी। मैंने जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठे करके उसके जख्मों को भरा था, लेकिन वो बूढ़ी औरत कोई मामूली औरत नहीं थी, वो एक जादूगरनी थी। हाँ हाँ हाँ, तुमने मेरी मदद की है। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। इतना कहने के बाद उस बूढ़ी औरत ने अपनी जादुई शक्तियों के मेरे सामने 3 लकड़ी के घर प्रकट किए। जिसके बाद उसने मुझसे कहा, देखो, ये कोई मामूली लकड़ी के घर नहीं है, ये जादुई लकड़ी के घर है जिसमें मैं रहती हूँ। एक लकड़ी के घर से सोना निकलता है, दूसरे से हीरे निकलते हैं, तीसरे से पैसे निकलते हैं। तुम जितना सोना, पैसा, हीरे चाहते हो यहाँ से लेकर जा सकते हो। नहीं नहीं, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपकी मदद लालच में नहीं की थी। अच्छा, आज तुमने मेरे दिए हुए उपहार को ठुकराया है। कल जब तुम मुझसे मदद मांगने आओगे तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी, तब मैं तुम्हें इस जादू का इस्तेमाल करने दूंगी।
इतना कहने के बाद बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई, लेकिन वो तीनों लकड़ी के घर वहीं थे। मैं वापस घर आ गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे उस बूढ़ी औरत के जादुई लकड़ी के घरों की मदद लेनी पड़ जाएगी। आपके पास इतना बड़ा अफसर खुद चल कर आया और आपने उसे ठुकरा दिया। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, कम से कम अब तो आप उन जादुई घरों का इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, तुम सही कहती हो। जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उस दिन के बाद से जब भी जगन और पार्वती को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो जादुई लकड़ी के घरों से सोना, पैसा, हीरे लेकर आ जाते थे। एक दिन जगन जंगल में जाकर उन जादुई लकड़ियों के घर से पैसा, सोना, हीरे मांगता है। ये सब करते हुए उसे गांव का एक मोहन नाम का आदमी देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है। तभी तो मैं सोचूं कि आखिर भिखारी जगन एकदम से इतना अमीर कैसे हो गया भाई। इस बात का फायदा तो मुझे उठाना ही होगा। मोहन छुपकर जगन के जाने का इंतजार करता है। जैसे ही जगन सोना, पैसा और हीरे लेकर वहां से चला जाता है, मोहन उसके जाने के बाद उन जादुई लकड़ियों के घर के सामने आता है और उनसे कहता है, ए जादुई लकड़ी के घर, अपना कमाल दिखा और मुझे सबसे ज्यादा अमीर बना दे। मोहन के इतना कहने के बाद वहां बूढ़ी औरत प्रकट हो जाती है, जो मोहन से कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें पता है, जो भी यहाँ लालच में आता है, मैं उसका क्या हाल करती हूँ। तुझे क्या लगता है कि तेरे जैसी बूढ़ी औरत से मैं डर जाऊंगा? तेरा तो मैं वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब चुपचाप से मुझे इन जादुई लकड़ी के घरों से सोना, पैसा और हीरा दे दे, वरना बहुत बुरा होगा। बूढ़ी औरत ये सुनने के बाद आग बबूला हो जाती है और वो मोहन से कहती है, तू मेरे इन जादुई लकड़ी के घरों से एक कौड़ी भी नहीं ले जा सकता। अगर दम है तो मुझसे मुकाबला कर। बूढ़ी औरत के ललकारने पर मोहन को गुस्सा आता है और वो पास में पड़ी हुई डंडी उठाकर बूढ़ी औरत को मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहां पर जगन आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक लेता है। जगन तुरंत मोहन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक बूढ़ी औरत के ऊपर हाथ उठाओगे? अरे शर्म करो, ये तुम्हारी दादी माँ जैसी है। अरे जगन भाई साहब, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। लालच में आकर मैं क्या कर बैठा ये मुझे खुद नहीं पता चला। मुझे माफ कर दो। मैं इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगा। बताएगा तो तब ना, जब तुझे कुछ याद होगा। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उसके दिमाग से उसकी सारी याददाश्त निकाल देती है, जिसके बाद मोहन वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तभी बूढ़ी औरत जगन से कहती है, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज के बाद ये लकड़ी के जादुई घर केवल तुम ही देख सकते हो। इसके अलावा ये किसी को नजर नहीं आएंगे। आपने मेरी बहुत सहायता की है। मैं आपका शुक्रिया अदा करने वापस लौटा था, लेकिन अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपने मुझे जितना दिया है उतने में मैंने अपना खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस खोला है, जिससे मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ। मैं इतने में अपने परिवार के साथ खुश हूँ। वो बूढ़ी औरत जगन की ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। साथ ही साथ उसके जादुई लकड़ी के घर भी वहां से हमेशा के लिए